दोस्तों, आज की कहानी पंजाब के दो दोस्तों के बारे में है, जिनमें से एक लड़का बेमौत मारा गया। उसके साथ क्या हुआ था, पूरी बात जानने के लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, पंजाब में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सुरेश और दूसरे का नाम था दीपक। वो दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हीना था, उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बात करते रहते थे। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा बोल मत वरना तेरे को ही दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक सूरज से मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो भी उसने बताया। उसने बताया कि रात को लगभग 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो गई। ठीक उसी वक्त दीपक ने उसके सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से ही गायब हो गया। सुरेश को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसके मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने सुरेश को फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़, एक आदमी की आवाज़ में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर एक कदम भी रखा तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही हो तुम। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को एक जिन का साया लग चुका है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर वो दोनों वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन सुरेश को दीपक का फ़ोन आया कि हिना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और वो दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही उन दोनों ने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए थे और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। वो दोनों उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने ये भी बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने तभी कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। ठीक रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आता है और ये खबर आता है कि दीपक और हिना दोनों ही, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों बेमौत मारे गए हैं। ये सुनकर सुरेश का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका सबसे अच्छा दोस्त, करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसका राज अभी तक कोई किसी को पता नहीं चला।